हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री हरे हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। हरि ओम। श्री हनुमते श्रीमद्गुरु चरण कमले वरहा पीडा विरामं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे निस्थवे श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितिं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं इवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये भूतैर्महद्भिर्यै मा पुरोर्विभु निरमाय सेते यदंशपूरुषः भुङ्क्ते गुणांसो दशसोदशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ठ भगवान् राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए श्री हनुमान जी कथा में विराजिए, आसन में आसीन होइए, चौकी में विराजमान होइए। जैसे गुरुदेव पर कृपा करी ऐसे मेरे जीवन में कृपा करो बाबा। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिद्ध और प्रसिद्ध चौपाई आइए सब लोग गाइए।
मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय जय हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा गुरुदेव की नाई छत राम स्नेह निसोते निसोते ओ जग मंद मलिन माति मोते मलिन मति मोते गुरुदेव के नाम हनुमान गोसाई गुरुदेव के नाम हनुमान गोसाई आइए हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार आइए श्री अंजनी चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए आज केवल कथा का शुभारंभ होगा। आप सभी भव्य शोभा यात्रा से श्रमित हैं, तो थोड़ा सा केवल कथा का शुभारंभ करेंगे। लेकिन कथा शुभारंभ करने से पहले भागवत जी का जो विशेष मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते वासुदेव। और 5 बार सब लोग विजय मंत्र बोलें। इस विजय मंत्र को हमेशा स्मरण रखें। किसी भी क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त करनी हो तो आप इस मंत्र को बोल करके हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता पानी है तो 5 बार सब लोग विजय मंत्र बोला करिए। आइए, पहले व्यासपीठ बोल रही है, फिर आप सब बोलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रवचन से पहले विजय मंत्र ही बोला है। आइए सब लोग बोलें। श्री राम जय जय राम। 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 भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी माता माहेश्वरी देवी, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, सर्व सामर्थ भगवान कामदगिरी भगवान, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। संसार के सभी महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भक्त भगवंत के चरणों में सादर प्रणाम और सभी भू देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। वामदेव की, श्री वामदेव ऋषि की तपोस्थली बांदा महानगर, चित्रकूट का ये पावन परिक्षेत्र, भगवान वामदेवेश्वर महादेव, आपको एक सूचना दे दूं, शायद ये सूचना आप पहली बार सुन रहे हो। ये जो निशान रखे हैं ना, जरा निशानों की तरफ सब लोग दृष्टि डालें। ये हमारे चित्रकूट के 7 अखाड़ों के निशान हैं। जितने भी अखाड़े होते हैं सबका एक निशान होता है और उस निशान में हनुमान जी का पटचित्र होता है। कभी ध्यान से देखना। और बंधु, उसकी एक विशेषता बता रहा हूं कि जिस नगर में जब कोई संत निशान लेकर आ जाता है तो उस नगर का सर्वदा मंगल ही मंगल होता है। ये हमारे बांदा नगर का परम सौभाग्य है कि चित्रकूट से चल करके ये पूज्य संत
अपने हाथ में निशान लेकर हमारी इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं। इतनी बड़ी कृपा करी। हमारे मध्य विराजमान हमारे परम पूज्य श्री नंद किशोर दास जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। हमारे बीच विराजमान हमारे अत्यंत प्रिय स्नेह भाजन महंत श्री योगेंद्र दास जी महाराज। चिकनी मंदिर जो एक अखाड़ा है, उस मंदिर से हमारे पूज्य महाराज श्री, हमारे सभी पूज्य संत, हमारे श्री भुवनेश्वर दास जी महाराज, त्यागी जी महाराज और सभी पूज्य संत, सभी के चरणों में खूब खूब प्रणाम। बहुत देर से हमारे सभी साधु महात्मा यहाँ विराजे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जीतू भैया, जीतू शर्मा, जितेंद्र कुमार शर्मा बड़े सम्मान के साथ तिलक लाएंगे, सभी निशानों का पूजन करेंगे और सभी को दक्षिणा प्रदान करेंगे। जितने भी यहाँ ब्राह्मण देवता, संत भगवान जो भी बैठे हैं, सबका सम्मान करेंगे। तो फिर आपको हम विदा करेंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत मूल्यवान समय होता है। ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि हमारी शोभा यात्रा में आप लोग पधारे। और कितनी विशाल शोभा यात्रा, बहुत दिनों बाद ऐसी विशाल शोभा यात्रा हमने आप लोगों की देखी। और इतनी बड़ी शोभा यात्रा करने के बाद आप बैठे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इतनी बड़ी शोभा यात्रा के बाद आप एकदम कथा में बैठ गए, थोड़ी भी हलचल नहीं कर रहे हो, ये बंधु बहुत बड़ी बात है। हम तो रथ में बैठे थे, आप पैदल चले हो, लेकिन फिर भी आप सब बैठे हो, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यानी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप सबको भी व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। जिन्होंने भी इस शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाई है, हमारा श्याम मंडल, हमारे श्री सीताराम संकीर्तन की जो पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे देश में पताका फहरा रहे हैं, हमारे भोले महाराज जो भी पैदल यात्रा अयोध्या की किया, आपका भी बहुत बहुत सहयोग रहा। एक एक नाम गिनाएंगे तो बहुत हो जाएगा, तो आप सबका खूब खूब सहयोग रहा। तो अब देर नहीं करना है, आज केवल हम एक अध्याय कथा सुना के विश्राम दे देंगे, क्योंकि आप सब श्रमित हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक अध्याय कथा सुनाने से पहले हम यहाँ एक भजन सुनाएंगे। तब तक हमारे जीतू शर्मा और उनकी जो धर्म पत्नी है बल्ली, वो आएंगी और सभी पूज्य संतों का जो महाराज जी, हमारे बड़े महाराज हनुमान जी महाराज जो निर्देश करते जाएंगे, आप सबका सम्मान करेंगे और फिर संतों को जलपान करा के विदा करेंगे। आइए, तब तक क्या करना है? हनुमान चालीसा। आज मंगलवार है ना, सोमवार। लो, हमें लगा कि मंगलवार है। चलो कोई बात नहीं, सोमवार किसका दिन होता है? जल्दी बताइए। शंकर जी का। और शंकर जी कौन है? शंकर जी हनुमान जी पता है रुद्रावतार हैं, एकादश रुद्र, यानी जो शंकर जी हैं वही हनुमान जी। हनुमान जी के 3 पिता हैं। कितने? 3 बाप। हनुमान जी के 3 पिता, राम जी की 3 मैया।
एक तो हनुमान जी के पिता तो आप सब जानते हो, जो धोखे से निकल गया, सोमवार की जगह मंगल। हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। देखो, दो पाठ मिलते हैं, एक शंकर स्वयं और एक पाठ और मिलता है शंकर सुमन। दो पाठ मिलते हैं, एक शंकर सुमन और एक शंकर स्वयं। यानी हनुमान जी को ऐसा भी कह सकते हो तो दोष नहीं लगेगा कि शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। और दूसरा आप ये अर्थ कर सकते हो कि शंकर जी के पुत्र हैं श्री हनुमान जी। एक पिता तो ये हो गए और दूसरे पिता केसरी नंदन। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है और तीसरे पिता पवन भी इनके पवन के भी पुत्र हैं, इसलिए पवन पुत्र है। तो आइए सब लोग मिल करके, जब तक हमारे संतों का सम्मान हो रहा है तब तक सब लोग बोले और हमारी आवाज और ज्यादा दूर तक ना पहुंचे, कम से कम संकट मोचन तक तो पहुंचे। हम लोग इतनी तेजी से बोलेंगे कि हमारी आवाज संकट मोचन तक पहुंच जाए। आओ सब मिले, तब तक हमारे श्री बड़े हनुमान जी महाराज उठे और सभी संतों का सम्मान कराएं। पहले अखाड़ों का सम्मान करा दें और फिर जितने भी संत आए हैं सभी का सम्मान कराएं। हमारे मुंबई से जीतू भैया भी पधारे हैं, जो हमारे अत्यंत प्रिय हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राज काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। धीमी रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर सरस गुण। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहा। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यु ताहि मधुर फल जानु। ब्रह्मोत्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, भूत दया क्या बिन पैसा। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है बरसित जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
मेरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख पाए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मारे। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मारे। और तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति हो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। लाल देह लाली बसै, अवधर लाल लघु। वज्र देह दानव स्वामी मुझ बिसारी, चाहे लाख लोग मिल जाए। वो सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको नाए। अपने अपने घरन के सब काहू को के, वीर सबन के घरन की दंड दंड रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय जय जय। आप सब लोग कलश लेकर कलश यात्रा करें। जो बहुत अच्छे श्रोता यहाँ बैठे हैं, ध्यान से सुने। जिन माताओं ने कलश लेकर कलश यात्रा करी, जरा उस कलश की महिमा सुने। जो आपके हाथ में कलश था, उस कलश में कौन कौन रहते थे? एक मंत्र हम यहां से बोलते हैं, हमारे साथ हमारे ब्राह्मण देवता भी बोलेंगे, और फिर देखिएगा कि कलश की कितनी महिमा है। इसीलिए नवरात्रि में आप सबसे पहले ब्राह्मण देवता से क्या पूछते हो? कलश स्थापना कब है? बंधु, दुनिया का कोई भी मंगल काम आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको कलश स्थापना ही करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुन के जाइए कि जो कलश की स्थापना आप करते हो, उस कलश में कौन कौन लोग रहते हैं। मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तुस्तस्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता। जो कलश आपके हाथ में था, आपको क्या लगता है वो स्टील का कलश था? नहीं, उस कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर आप चल रहे थे साहब। आप तीनों देवताओं को लेकर चल रहे थे, और उसके अंदर श्री वरुण भगवान को भी लेके आप चल रहे थे। कलश में जो पत्ते होते हैं बंधु, वो भगवती अंबा का स्वरूप है। कलश में जो धान्य होता है, ये भगवत अंशों का स्वरूप होता है। नंगे पैर कलश यात्रा हम सब लोगों ने करी। कलश यात्रा में आप लोगों को परिश्रम जरूर थोड़ा पड़ा होगा, लेकिन इसका फल आप सबको मिलेगा। सबसे पहले भागवत महात्म्य में परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया गया है। आओ हम सब लोग भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय देखो, जो जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेगा,
और सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम कर लेगा तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय उसके जीवन का 3 तरह का ताप समाप्त हो जाएगा। चाहे वो दैहिक ताप हो, चाहे वो भौतिक ताप हो, चाहे वो आध्यात्मिक ताप हो। एक बार भी यदि आपने भगवान को प्रणाम कर लिया तो बंधु हमारे शरीर के तीनों ताप समाप्त हो जाते। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रथम श्लोक में भागवत में प्रणाम किया गया है और दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। भगवान सुखदेव जी का जन्म किस महीने में हुआ है? आप लोग कई बार भागवत सुन चुके हो, जल्दी बताइए। भगवान सुखदेव जी का जन्म किस महीने में हुआ है? और बंधु एक बहुत अच्छी सूचना दे दूं आपको, भगवान सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने वर्ष रहे? ये दोनों चीज बड़े ध्यान से सुन के जाइए। भगवान सुखदेव जी अपनी मां के पेट में 12 वर्ष रहे और भगवान सुखदेव जी का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को हुआ है। और बंधु ये संसार के पहले बालक हैं कि जन्म होते ही भाग चले जंगल की ओर। यानी जन्म होते संसार में किसी को वैराग्य हुआ है तो वो केवल भगवान सुखदेव जी को हुआ है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महात्मा विराजमान हैं। सभी 88,000 महात्मा सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि हे सूत जी, हम अपने जीवन में जप तप व्रत सब कुछ कर चुके, अब हम एक बार भागवत कथा सुनना चाहते हैं, आप हमको भागवत कथा सुनाइए। बंधु एक सूचना और सुन लीजिए, यदि जीवन में कभी आप भागवत कथा सुनने का संकल्प लिया तो इतनी हिम्मत आप रखते हो तभी संकल्प लेना, नहीं मत लेना। जहां आप भागवत कथा सुनने का संकल्प लोगे तो बंधु 1000 विघ्न आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और वो सारे विघ्न ऐसा विघ्न मचाएंगे कि आपकी कथा नहीं हो पाएगी। लेकिन याद रखना, ये विघ्न कब तक आते हैं? ये विघ्न कब तक आते हैं? जब तक कलश यात्रा नहीं होती और व्यासपीठ से कथा शुरू नहीं होती। और जहां व्यासपीठ से कथा शुरू तो सारे विघ्न जो विघ्न मचाने आए सब रोते रोते वापस लौटे कि हमने तो खूब कोशिश करी लेकिन हमारी नहीं चली। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय हमारे नायक आ गए। और एक बात हम आपसे और पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप सब अपने लोग बैठे हो। श्रीमद् भागवत कथा जिस परिवार में शुरू हो जाती है, जैसे शर्मा परिवार में शुरू हो गई, तो बंधु सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, भाई को। देखो पद्म पुराण में एक श्लोक लिखा है, इस श्लोक को ध्यान से सुनिए और लोगों को बताइए कि जिस परिवार में भागवत कथा शुरू हो जाती है सबसे ज्यादा खुशी आस्फोटन्त पितरा, सबसे ज्यादा खुशी पितरों को होती है। हमारे सभी पूज्य संत विदा होंगे।
आप सब लोग यहीं से सभी संतों को प्रणाम करें। जागे भाग हमारे संत पधारे, जागे भाग्य हमारे सब संत पधारे, जागे भाग्य हमारे सब संत पधारे, जागे भाग्य हमारे सब संत पधारे, जागे भाग्य हमारे। संस्कृत विद्यालय से हमारे सभी बटुक आए हैं, उनका भी खूब खूब स्वागत। संत पधारे सब संत पधारे, 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 जागे भाग्य हमारे संत पधारे, जागे भाग्य हमारे जागे भाग्य हमारे सब संत पधारे, जागे भाग्य हमारे सब संत पधारे। संते सब समुद्र रूपे हैं, ये संत सब समुद्र रूपे हैं, ये सब संत समुद्र रूपे हैं, ये सब संत समुद्र रूप है। हमें नदिया और नारे पधारे, हम नदिया और नारे संत पधारे, ए जागे भागे हमारे सब संत पधारे। बोलिए संत संत भगवान की। बस इतनी बात कह करके वाणी को विश्राम दे। आज की कथा का कि जिस परिवार में भागवत कथा शुरू हो जाती है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता पितृ देवताओं को होती है। साहब एक बार पितरों के लिए ताली बजा दीजिए। और सुनिए, जब पितृ देवता देखते हैं कि हमारे परिवार में कथा शुरू हो गई तो नृत्यंति मुहुर्मुहुः, वो सारे पितृ नाचने लगते हैं। आहा हा, अब तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। और देखो पता है क्या कहते हैं, यत कुले वैष्णवे जाता है। क्या हमारे कुल में कोई वैष्णव पैदा हो गया जो हमको कथा सुना करके तार रहा है? बंधु याद रखना, जिस परिवार में श्रीमद् भागवत जी की कथा हो जाती है, सारे पितृ देवता मोक्ष को पाते। तो कल हम सब ठीक 2 बजे सभी लोग पधारेंगे और 2 बजे से भगवान की कथा, जब तक भगवान शक्ति देंगे तब तक हम लोग कथा करेंगे। आप सब भागवत कथा में आमंत्रित हैं। आओ, आज की कथा को विश्राम देकर कल फिर हम कथा को शुभारंभ करें। प्रथम स्कंद के 3 श्लोक का पाठ कर ले। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि
धर्मः प्रोज्झितकैकौत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धृतित्रिकविश्वश्रूसविस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमतद्रवशैवतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। पिबत भागवतम रसमालयम। 7 दिन हम लोग भी भागवत जी को पिएंगे। 2 बजे का समय रखा गया है कथा का, इसलिए आप सब लोग 2 बजे कथा में पधारे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आरती के सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएं। हमारे सागर से अखाड़ा आया है और जो इतना बढ़िया अपनी कला प्रस्तुत करी कि पूरा शहर उनकी प्रशंसा कर रहा है। सागर से आए हुए सभी जो कला के साधक हैं, हम सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आओ हम सब खड़े हो जाएं आरती के सम्मान में। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रुद्रेश्वर्यै नमः गन्धाक्षरभुजपाणि शम्भोजयामि नमस्करोमि। हरि ओम मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो वजायत श्रोतरादवायुष्यपराणस्य मुखात् यदा इदगो हविः वरजननं मे अस्तु दशभिरङ्गो सर्वगणकुर्वन्तः आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि अभयं अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं भयो असमासुधत्तो के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं आप को मनाऊं आरती गाऊं आपको मनाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। हमारे दीपक कुमार शर्मा सपत्नी सपरिवार कथा में आ जाएं, आरती में आ जाएं। दीपक कुमार शर्मा सपरिवार। शीशे पे सोहे मोरे मुकुटे तेरे शीशे पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे बुरे बलि बलि जा सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी किसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी देखो दुनिया तारी चरणों में शीशे झुका सीमा के बिहारी देखो आरती गाऊं। संगी सोखे प्रसो धाने दुलारी संग सोहे वृषो भानु दुलारी ललिता आदि की सखिया प्यारी ललिता सखिया प्यारी से सदा ये हो नवने सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारा तुझे जहां
श्रीचरणारि विन्दे भवं भवानी सुखं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सुता त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव सुवर्णकूटं दयिताभिभूतं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं विचित्रकूटं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे आरार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हस्ते यज्ञतपुजपाणि गृहीत्वा मन्त्रपुजपाञ्जलिः हरिः ओं मा जतनेन महिमानः सचन्द्रयुग्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय कृपया सभी प्रसाद लेके ही जाएंगे, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाए। सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरम् मन्त्रपुजपाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमः श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः बोलिए श्रीमद्भागवत